ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੱਗੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ प्रोग्राम कैलगरी फोकस। कहते हैं जी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ जी, मैं जिस ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਣ ਲਈ ख्वाब भी है ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ है। आओ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾने ਆ आदित वशिष्ठ नाल। वेलकम जी। पहली बात तो यह है कि सी फॉर चंडीगढ़ एंड सी फॉर कैलगरी। हाँ जी। तो ये कैसे संभव हुआ? आप चंडीगढ़ से हैं और कैलगरी में ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, मैं अपने फैमिली से मिलने के लिए चंडीगढ़ से कैलगरी आया था। ओके, सो आपके रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं? हाँ जी। ओके, गुड। तो आपका ये पहली विजिट है या इससे पहले भी आप आए? ये मेरी सेकंड विजिट है। सेकंड विजिट है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चंडीगढ़ ज्यादा अच्छा लग रहा है या कैलगरी अच्छा लग रहा है? चंडीगढ़ मिस तो नहीं कर रहे? चंडीगढ़ भी मिस हो रहा है, लेकिन दोनों जैसे एक कंपैरिजन में अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं? हाँ जी। तो चंडीगढ़ में आपको क्या अच्छा लगता है? चंडीगढ़ में जैसे चंडीगढ़ का वेदर बहुत अच्छा है, उसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है। ओके। यस। और चंडीगढ़ में जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली है, मेरे पापा हैं, दादा ही हैं, तो उन सब के साथ भी मन लगा रहता ओ अच्छा, तो आप पापा को चंडीगढ़ छोड़ के यहाँ पे आए हैं? है। हाँ जी। ओ गॉड, सो इसका मतलब है कि आप मम्मा के साथ यहाँ पे विजिट पे हैं? यस। अब धीरे से यही बता दो कि ज्यादा प्यार कौन करता है, मम्मा के पापा? दोनों इक्वल करते हैं। नहीं, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई। नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है। ओके, तो अच्छा, डांटता कौन है ज्यादा? डांटते हैं पापा ही ज्यादा डांटते हैं। ज्यादा डांटते हैं? क्यों, उनकी डांट जो है वो मतलब ज्यादा इंटेंस होती है या मम्मी की डांट जो है वो ऊपर ऊपर की होती है? और ऊपर की नहीं, पापा की डांट वो आवाज में ज्यादा हाई पिच की होती है। अच्छा, हाई पिच की आवाज होती है। हाँ ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे कौन से स्कूल में हैं आप एज ए स्टूडेंट? कौन सी क्लास है आपकी? मैं सेंट स्टीफन स्कूल सेक्टर 45 चंडीगढ़ में स्टूडेंट हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, वेरी गुड। सो अभी 10th की तैयारी हो रही है फिर? है हाँ जी, अभी बोर्ड के एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। यस। तो क्या लग रहा है ये जब से कोरोना वायरस का चक्कर चला है तो स्कूल्स बंद हो गए, घर से पढ़ाई हो रही है, तो क्या लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या आपको ऑड लग रहा है कि आप स्कूल मिस करते हो? स्कूल में मिस होता है, लेकिन इसकी जैसे अलग है। जैसे कुछ सब्जेक्ट तो जो क्लास में इतने समझ नहीं आते थे वो ऑनलाइन ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जैसे सब्जेक्ट्स हो गए जो प्रैक्टिकल है, मैथ्स और साइंसेस, वो थोड़ी सी उसमें बायोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो आपका मिक्स्ड एक्सपीरियंस है? हाँ जी। कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको लग रहा है कि जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या घर से आप ट्यूशन ले रहे हैं या कोई हेल्प भी करता होगा, तो वो स्कूल से बेटर लग रहा है? स्कूल से बेटर नहीं, स्कूल में भी अच्छा होता है, लेकिन जैसे इस टाइम हमारे जैसे स्कूल के टाइमिंग स्मॉल हो गए हैं, तो हमारे मुझे रिवीजन करने का ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है। करेक्ट, दैट्स अ गुड दिस पॉइंट। बट मेरे जैसे जो स्टूडेंट थे या हम अपने टाइम को मैं अगर याद करूं तो हमारे को घर रहना जो था वो बहुत बोरिंग लगता था, क्योंकि स्कूल में जाओ शरारतें करने का बहुत मौका मिलता है। तो आप शरारतें फिर कहाँ करते हो? शरारतें वैसे करता ही नहीं हूँ। शरारतें नहीं करते? हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे ही है। नहीं, हम वो पार्ट एडिट करा देंगे, आप चिंता मत नहीं वो नहीं, लेकिन मैं वैसे शरारतें करता नहीं हूँ। अच्छा, शरारतें करते ही नहीं हो? ना। वेरी सैड यार। मतलब अगर अब शरारतें नहीं करोगे तो कब करोगे? शरारत करने का फायदा ही क्या है? अच्छा, फायदा नहीं है ना, दूसरों को तंग करने का क्या फायदा? ओके, तो हम तो वहां पे जाते थे, हम तो टीचरों को भी तंग करते होते थे। नहीं, टीचर को तंग कैसे करना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, अच्छी बात नहीं होती। और जैसे हम वहाँ पर हमने अपने टाइम के अंदर टीचर्स के ना शॉर्ट नेम कोई डाले होते थे। जैसे मैथ्स वाले टीचर होते थे हमारे शुक्ला सर, तो उनको हम टैन थीता बोलते थे। नहीं। तो आपने भी ऐसे नाम रखे? हमारे ऐसे नाम नहीं है, हम कहते हैं फिजिक्स वाले मैम, केमिस्ट्री वाले मैम। अच्छा, आप सब्जेक्ट से उनका नाम हाँ लेते हैं? बड़े अच्छे यार, आप तो मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। फिर तो हमारे से तो सारे टीचर्स दुखी रहते थे। हमारे को तो प्रिंसिपल भी बोलता था कि हम शुक्र करेंगे जब आप ये जो क्लास है वो पास होके हमारे स्कूल से जाएगी। तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आती? नहीं, ऐसी नहीं होती। तो प्रिंसिपल कौन है आजकल आपके स्कूल में? आज हमारे अभी तक स्कूल में प्रिंसिपल हैं लुइस लुपेस सर। ओके,
तो अच्छा, अब आपको सीरियस नोट पे कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपको इंटरेस्ट करते हैं? जी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेज और साइंस का कॉम्बिनेशन। हाँ जी, तो जिसमें नंबर अच्छे आते हैं वो अच्छे लगते हैं। अब वो तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है। वो इस एज में पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा हमें कंफर्ट करेगी या मैं ज़्यादा अच्छा पिक करूँगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ पे रह के अपना फ्यूचर देखते हैं, इंडिया में या कनाडा आना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जहाँ ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ आना चाहिए। वहाँ होना चाहिए। वेरी गुड, दैट्स अ प्रैक्टिकल आंसर। एंड तो क्या लग रहा है, क्या एम है आप स्कूलिंग के बाद क्या टारगेट कर रहे हैं? जैसे होता है ना कि कोई कहता है कि मैं टीचर बनना चाहूँगा, कोई कहता है कि मैं आईएएस बनना चाहूँगा, कोई इंजीनियरिंग करके अपनी कैरियर को, प्रोफाइल को इंजीनियरिंग साइड में लेके जाना चाहते। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पायलट बनना चाहूँगा। अच्छा, वेरी गुड। तो कौन से साइड में पायलट? डिफेंस फोर्सेस, फाइटर पायलट या कमर्शियल फ्लाइंग? वैसे दुनिया घूमो। मैं तो 80% कहता हूँ डिफेंस फोर्सेस वाला। ओके, अगर वो नहीं हो पाया फिर कमर्शियल। फिर कमर्शियल फ्लाइंग। नहीं, वेरी नाइस। एंड चंडीगढ़ वैसे भी बहुत अच्छा सिटी है इस अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना हो तब भी वहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कमर्शियल फ्लाइंग कर सकते हैं। और अगर आप एनडीए या आईएमए क्लियर कर गए तो डेफिनेटली इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें आप बन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, पूरा आपका सही है अप्रोच। ये तो हुई स्टडीज़ की बात। तो गेम कौन सी अच्छी लगती है? गेम मुझे स्विमिंग अच्छी लगती है, बास्केटबॉल लगती है और Okay. क्रिकेट। और क्रिकेट। क्रिकेट, ओके। चंडीगढ़ से बहुत स्टार क्रिकेटर्स निकले हैं। अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा नाम कपिल देव के बाद जो है वो युवराज सिंह का है। हाँ जी। तो आपको क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं, आप बास्केटबॉल और स्विमिंग क्यों? क्रिकेट भी अच्छी लगती है लेकिन क्रिकेट में जैसे इतने अच्छे मेरे से बैटिंग नहीं हो पाती। अच्छा, तो आप बॉलिंग करते? बॉलिंग भी करता हूँ लेकिन वो बहुत ज़्यादा नो बॉल्स हो जाती हैं। अच्छा, नहीं, वो देखो, प्रैक्टिस करो किसी भी फील्ड में तो आपको कामयाबी मिल सकती है। बट मेन चीज़ ये है कि आजकल आपकी एज के किसी भी इंडिविजुअल को देखो तो उसका जो है वो 98% जो फोकस है वो सेल फोन और लैपटॉप्स पे होता है। तो मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई आपसे ये सुन के कि आप बास्केटबॉल और स्विमिंग एंड क्रिकेट ये गेम्स जो है वो लाइक करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि आप इसके अलावा कुछ फन गेम्स जैसे डांस में पार्टिसिपेशन या ड्रामा में पार्टिसिपेशन, ऐसा भी कुछ स्कूल की एक्टिविटी करते हैं? स्कूल की एक्टिविटी मैंने जैसे चेस खेलता हूँ लेकिन वैसे ड्रामा और डांस नहीं करता। ओके, तो वहाँ पे स्कूल्स में इंडिया में हमेशा वो हाउस बने होते हैं। आप भी किसी हाउस में हो? हाँ जी। कौन सा हाउस है आपका? सैटर्न, येलो कलर। येलो कलर, सैटर्न, वेरी गुड। तो आप कितनी देर से अब कैलगरी में? मैं भी 2 months अप्रोक्सीमेटली। 2 months। बहुत अच्छी अपनी चल रही है बातचीत आपसे, मज़ा आ रहा है। तो हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे तो फिर हम वापस आते हैं दोबारा इस डिस्कशन में। एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਆਦਿਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾत ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो आदित्य, आपसे जो बात हो रही थी स्कूल को लेके और आपकी जो प्रेजेंट पैटर्न में जैसे आपकी एजुकेशन चल रही है कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है एंड ऑल दैट, तो आप यहाँ पे कैलगरी में बेस होके आप स्कूल से मैनेज कर रहे हो फिर? हाँ जी। तो टाइमिंग ऑड नहीं है कि वहाँ पर जब दिन है यहाँ पे रात होती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम? ऐसे जैसे हमारी क्लास इंडिया के हिसाब से 11 AM होती है और यहाँ पे हमारे लोकल टाइम 10:30 है। सो मेरी क्लास 10:30 PM से लेके 1 AM तक चलती है रात को। वेरी गुड। तो अभी जैसे आप यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आप अपने रिलेटिव्स के पास आए हुए हैं मम्मा के साथ, तो
इस बारी तो कोविड के चलते हुए सब चीज़ें बंद थी, तो पहली विजिट में आपने जो आसपास अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे विजिट किया आपने? हाँ जी, मैंने किया। मैंने लेक लुइस देखी है, लेक लुइस, ओके। बैंफ, घोस्ट लेक, वैंकूवर, क्लोना। ओके, अच्छा, वैंकूवर क्लोना तक आप जाके आए हैं? ड्रमहिलर। ओ अच्छा, वेरी गुड। यस। तो डायनासोर्स जहाँ पे रहे हैं वो उन पे आपने विजिट किया? हाँ जी। तो आपको अच्छा नहीं लगा कि आपने बुक्स में जिनको पढ़ रहे थे आप उस जगह पे आप एक्चुअल में आ रहे हैं जहाँ पर वो कभी एग्जिस्ट करते थे? अच्छा था, और उसकी उनकी जो स्केलेटन बोन्स थी वो भी बहुत अच्छा, मतलब देख के अच्छे लगा कि वो कितने यूज होते थे एक टाइम पे। करेक्ट। सो आपकी जो आप बुक्स में पिक्चर्स देख रहे थे वो आपको एक्चुअल में देखने में, मतलब जो सैंपल है उनके, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन उनके जैसे किसी के पाँव का या दूसरे निशान है या उनकी बोन है अगर जैसे, तो उससे आपको काफी फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लगता है। यस। that's very good that you gained that experience। तो ये बताओ कि अब आगे आप कब, आपकी वापसी कब है चंडीगढ़ को? मैं अभी सोच रहे हैं हम कि एग्जामिनेशंस के बाद जाएं यहाँ से। ओके, एग्जामिनेशंस कब हैं? एग्जामिनेशन मेरे 1 मार्च से लेके 15 मार्च तक हैं। ओके, सो वो भी एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन होंगे? एग्जामिनेशन वैसे तो अब ये सोच रहे हैं कि ऑफलाइन करें, लेकिन वो जैसे प्रिंसिपल ने हमें एनओसी दी थी तो हमारे वो ऑनलाइन करा देंगे, मेरे वो ऑनलाइन करा देंगे। अच्छा, तो आप अपने फ्री टाइम में फिर क्या करते हैं? जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और घर में ज़्यादा रहना पड़ता है, तो क्या आपको क्या चीज़ आपको एंटरटेनमेंट देती है? ज़्यादा टीवी देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कि क्या देखते हैं? देखो जी, मैं मूवीज़ भी देखता हूँ, मैं सीरियल भी देखता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, और मेरी एक छोटी सिस्टर है, मैं उसके साथ भी खेलता हूँ। ओह अच्छा, सो छोटी सिस्टर के साथ खेलते हैं। कितनी छोटी है आपसे? वो अभी 11 मंथ्स की हुई है। 11 मंथ्स की हुई है, ओके ओके ओके। तो आप जो कह रहे हो कि आप सीरियल देखते हैं, कौन सा सीरियल पसंद है आपको? वैसे तो मुझे सुपर हीरो वाले सीरियल पसंद हैं, लेकिन जैसे मैं इंफॉर्मेटिव भी देख लेता हूँ, एस्ट्रोनॉट के लिए भी देख लेता हूँ। तो आपको घर में सब ये नहीं कहते कि हमारे को बिग बॉस देखने दो? नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता उसमें। अच्छा, नहीं रखता है, वेरी गुड, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ही चलता है उसमें। हाँ जी। और क्या, मतलब कोई इससे लड़ रहा है, कोई उससे लड़ रहा है ना, तो लड़ाई की ट्रेनिंग देता है बिग बॉस। हाँ जी, तो किसी को पसंद ही नहीं है। नहीं है पसंद, ओके ओके। तो कौन सी आप इंडियन मूवीज ज्यादा देखते हैं कि वेस्टर्न मूवीज ज्यादा देखते हैं? मैं वेस्टर्न ज़्यादा देखता हूँ मूवीज़। कौन सा आपका फेवरेट हीरो है? टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, ओके। अभी लेटेस्ट कौन सी पिक्चर देखी आपने उसकी? उसकी मैंने अभी लेटेस्ट अभी देखनी है जो रिलीज होगी, टॉप गन 2। अच्छा, फाइन 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 फाइन। तो उसका वैसे कौन सा जो अभी तक रिलीज हुई है, कौन सी पिक्चर बेस्ट लगती है उसकी? उसकी मुझे अभी तक बेस्ट लगी है मिशन इम्पॉसिबल मिशन सीरीज। इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, वो पूरी सीरीज देखी है? हाँ जी, वेरी फर्स्ट मूवीज के अलावा बाकी सारी देखी है। अच्छा अच्छा। तो इंडियन फिल्म्स भी लाइक करते हो? वो ओके हैं, अगर कोई जैसे इंस्पिरेशनल होगी या फिर कोई इवेंट के बारे में होगी या किसी रिलीजन के बारे में होगी या कोई नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में होगी तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो आप मतलब ये शाहरुख खान एंड आमिर खान एंड सलमान खान इनकी पिक्चर्स नहीं देखते? अगर इनकी अच्छी मूवीज होंगी या किसी ने रिकमेंड की होगी तो देख लेता हूँ। इतनी हिट गई दंगल, वो देखी आपने? हाँ जी। That was a very inspirational Yes. picture. I appreciate your taste on that. तो कैसा अभी जैसे आपने कहा चंडीगढ़ की नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, शिवालिक फुट हिल्स में उसको कहते भी सिटी ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर भी नेचुरल ब्यूटीज हैं आसपास, जहाँ मर्जी चले जाओ। तो कैसे आप अपने आप को देखते हैं कि आप यू आर इन लव विद चंडीगढ़, या अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप कनाडा मूव हो जाएंगे? देखो जी, कनाडा भी अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, Correct. इंडिया अपने कल्चर और हेरिटेज के लिए जाना जाता है और हिस्ट्री के लिए। बिल्कुल ठीक। तो आप ये है कि आपके लिए जैसे आपने पहले बोला कि जो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेटर होगी वहाँ पे आप सेटल होना पसंद करेंगे। हाँ जी। तो आप को कोई रिलेटिव्स में से या मामा पापा में से कोई कहता है कि नहीं नहीं तू कनाडा जा या तू चंडीगढ़ ही रहे? जैसे अब आप पापा को छोड़ के आगे, वो आपको मिस करते होंगे? वो करते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा तुझे जहाँ अच्छा लगता है तू वहाँ रह ले, वहाँ रह ले। उन्होंने ओपन चॉइस दी है। सो हाँ, देखिए ये पेरेंट्स की देखिए सबसे बड़ी होती है कंट्रीब्यूशन के, जो बच्चे होते हैं उनके जो ख्वाब हैं, सपने हैं, वो अपने जहाँ पे ठीक समझते हैं
वहाँ पर रह के उन जो एम्स हैं वो उसको अचीव करें, पॉजिटिव रह के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। Yes. तो आपको कभी ये नहीं कभी फीलिंग आई कि पॉलिटिक्स में चले जाना चाहिए, सबसे मस्त जिंदगी है? नहीं, पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं लगता पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती? ना। नहीं, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती या पॉलिटिशियन अच्छे नहीं लगते? पॉलिटिशियन अच्छे नहीं लगते। हाँ, अब आपकी बात समझ में आई। सो ये है कि अगर अच्छे पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिक्स की जा सकती है, अगर वो सच्चे पॉलिटिशियन है। हाँ, पर सच्चाई का पॉलिटिक्स के साथ कोई दूर दूर का भी रिश्ता नहीं होता। क्या अगर करें? हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि होना चाहिए, होना लेकिन चाहिए। वैसे नहीं होता। अच्छा आदित्य, आपसे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। आपने बड़ी प्रैक्टिकल रिप्लाईज दिए हैं क्वेश्चंस को। आपको ये नहीं लगता कि इंडिया में अगर आप स्पेशली दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ तो फिर फार बेटर होगा, क्योंकि मुझे ऑल्दो गए हुए 5 साल हो गए, पर आई कैन फोरसी के चंडीगढ़ क्योंकि फुट हिल्स, शिवालिक फुट हिल्स के आसपास है तो थोड़ा सा बेटर होगा। पर अगर आप दिल्ली में जाएं तो उसके कंपैरिजन में कैलगरी इज ए मच बेटर प्लेस पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मच बेटर है, लेकिन दिल्ली भी बेटर बन सकती है अगर उसके अंदर हम लिटर कम कर दें, उसका गार्बेज कम कर दें और जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में करें। बिल्कुल ठीक जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलिया जी के इशू दिल्ली ਦੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਦੋਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आई 100% एग्री विद यू, क्योंकि जगह जो है वो अच्छी नहीं होती या वो बढ़िया नहीं होती, उसे लोग अच्छा बनाते। सो बिल्कुल सही बात आपने बोली है इस पॉइंट पे। तो आप अपने फ्रेंड्स को वहां मिस कर रहे हैं जो चंडीगढ़ में है, उनसे बात होती है आपकी? हाँ जी, मेरी होती है। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि यार तू ऐश कर रहा है? ना, वो कह रहे हैं कि तू चला ही क्यों गया अगर तू वहाँ घूमने जा रहे हो, पेपर आ रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहे वापस आ जा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि तू अगले हफ्ते वापस आ जा। अच्छा, नहीं होता ये। देखो फ्रेंडशिप में ये होता है कि हर एक को ये होता है कि हमारा जो ग्रुप मेट है वो वापस आ जाए। ये अच्छा, आप गाड़ियों का शौक रखते हैं? हाँ जी। मतलब तो क्या मूड है, मतलब स्पीडिंग करने का, रेसिंग करने का होता है या सेफ ड्राइविंग का होता है? जैसे सेफ ड्राइविंग सड़क पे अच्छी है, मतलब जो नॉर्मल रोड है, रेसिंग स्पीड वो रेस ट्रैक पे अच्छी है। अच्छा आदित्य, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों, आप खुला पैसा आपके पास अवेलेबल, कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे? जी, मैं मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार खरीदना पसंद करूंगा। अच्छा, मर्सिडीज ही क्यों? क्योंकि वो कंपनी मुझे अच्छी लगती है। ओके, तो आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा लगता है, उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। वेरी गुड। तो मेरे को आज हम बहुत लोगों का मौका मिलता है उनकी इंटरव्यू करने का। आज आपसे बात करी है तो मुझे बहुत इंजॉय मैंने किया। अच्छा लगने का कारण है बहुत कि आपके साथ बैठ के मुझे अपना वो 7th 8th 9th और 10th वाला जो पीरियड था, जो मैं अमृतसर सेंट्रल स्कूल में था, तो मेरे को पूरी यादें जो है वो फ्लैशबैक में मेरे जो टीचर्स थे, हमारे इंग्लिश की टीचर्स थी, जो जितने भी थे, और मैथमेटिक्स के टीचर्स, पीटी सर, वो सब याद आए हैं। So thank you very much for helping me enjoy that moment one more time. थैंक यू जी। And Aditya, we look forward कि आप अपना कैरियर लाइफ में जैसे भी आपको सूट करे, कैलगरी भी आपके पास बेस है, कनाडा भी आपके पास अवेलेबल है, हाँ जी। और चंडीगढ़ तो आप हैं ही, और पापा आपके मिस कर रहे हैं आपको। हाँ जी। सो आप जैसा डिसाइड करें, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वील सी के किसी दिन अगर आपने कमर्शियल फ्लाइंग करी तो आपके साथ जरूर फ्लाइंग करेंगे। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। Thank you.